तो आज की ये वीडियो ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन चैप्टर पे है, जिसमें हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का क्या रोल होता है मैथ्स में। एग्जांपल के साथ समझेंगे। राइट हैंड ट्रायंगल की साइड को समझेंगे, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को ईजिली लर्न कर सकते हैं वो भी सीखेंगे। और लास्ट ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जिसमें हर बच्चे को परेशानी होती है, उसे चुटकियों में कैसे बना सकते हैं वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इधर एक बिल्डिंग है जिसके सामने एक लड़का खड़ा हुआ है कुछ दूरी पे, और ये जो दूरी है ना, ये हमें अगर मालूम है, और इधर से लेके इधर तक का टॉप फ्लोर पे जो एंगल बनना है ना, ये एंगल भी हमें मालूम है। अगर ये दोनों चीजें हमें मालूम है तो हम इस बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हैं थोड़ी सी कैलकुलेशन के साथ। ये है ट्रिग्नोमेट्री का कमाल मैथ्स में। एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करते हैं हम अपनी घर की बालकनी में खड़े हुए हैं और रिवर की दूसरी तरफ रखा फ्लावर पॉट देख रहे हैं। अगर हमें अपने घर की बालकनी की हाइट पता है, साथ ही हमें अगर एंगल पता है जिस एंगल से हम फ्लावर पॉट को देख रहे हैं, तो हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से रिवर की चौड़ाई पता लगा सकते हैं। तो ये है ट्रिग्नोमेट्री का कमाल मैथ्स के अंदर। तो आइए समझते हैं ये जो थोड़ी सी कैलकुलेशन है उसको हम कैसे करते हैं। हमने दोनों ही एग्जांपल में देखा, दोनों ही एग्जांपल में हमारा ट्रायंगल बन के आ रहा था। और वो कौन सा ट्रायंगल बन के आ रहा था? राइट हैंड ट्रायंगल बन के आ रहा था। राइट हैंड ट्रायंगल की खासियत क्या होती है? ये राइट हैंड ट्रायंगल का ये कौन सा होता है? हमारा एंगल 90 डिग्री का होता है। इसके जस्ट सामने वाली जो लाइन होती है वो हमारी कौन सी होती है? हाइपोटोनियस होती है। और जिधर ये 90 डिग्री के एंगल जो टच कर रहा होता है उसको हम परपेंडिकुलर और बेस बोलते हैं। और इस ट्रायंगल में सीखने के लिए क्या है, तो इसमें हम वर्टेक्सेस के नाम दे देते हैं। एंगल ए, ये एंगल बी हो जाएगा, ये एंगल सी हो जाएगा। तो इधर जो एंगल पे बनना है एंगल ए, जस्ट इसके सामने वाली लाइन, यानी कि जो हमारी परपेंडिकुलर हम ले रहे हैं एंगल के जस्ट सामने वाली लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं? अपोजिट टू एंगल ए। एंगल ए के क्या है? ये अपोजिट है, और जिसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। और एंगल के जस्ट साइड वाली जो लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल टू एडजसेंट। एंगल टू एडजसेंट एंगल ए। ये एंगल के क्या है? एडजसेंट है, यानी कि क्या? बराबर में है, साइड में है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल टू एडजसेंट एंगल ए बोलते हैं, जिसका नाम क्या होता है? हमारा बेस होता है। एंगल के जस्ट सामने वाली लाइन क्या होती है? हमारी परपेंडिकुलर होती है। और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली लाइन कौन सी होती है? हमारी हाइपोटोनियस होती है। अगर हम इसको यहां से खड़े होकर देख रहे हैं, अगर बिल्डिंग को हम नीचे से खड़े होकर देख रहे हैं ऊपर तक, तो हमारे लिए ये एंगल हो जाएगा जिसमें हमारी सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी, इसके साइड वाली लाइन हमारी बेस होगी, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली लाइन क्या होगी? हाइपोटोनियस होगी। पर अभी हमने एग्जाम्पल जैसे सेकंड में देखा था, हम बिल्डिंग को ऊपर से देख रहे थे, टॉप से नीचे की तरफ देख रहे थे। उस केस में हम जो एंगल लेंगे ना, वो ये वाला एंगल लेंगे हम। उस केस में हमारा एंगल कौन सा होगा? ये वाला होगा। यानी कि अब जो ये हमारा ट्रायंगल है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? घूम जाएगा, क्योंकि हम अब ऊपर से देख रहे हैं, यहां से खड़े होकर देख रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ट्रायंगल घूम जाएगा कुछ इस तरीके के लिए। तो अब ये हमारा एंगल बन जाएगा। इधर से हम खड़े होकर देख रहे हैं, ये हमारे लिए एक टाइप का क्या हो गया? टॉप हो गया। इधर से हम एंगल देख रहे हैं, तो ये 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली लाइन हमारी हाइपोटेन्यूस हो जाएगी, और एंगल के जस्ट सामने वाली लाइन ये हमारी क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। और एंगल के जस्ट साइड वाली लाइन क्या हो जाएगी? हमारी बेस हो जाएगी। यानी अब जो साइड हमारी बीसी थी वो हमारी क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। और साइड हमारी ए बी जो है वो क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। जैसे फर्स्ट वाले केस में इसका क्या था? अपोजिट था। एंगल ए बी हमारा बेस था और एंगल बी सी हमारा परपेंडिकुलर था। तो इस प्रॉपर्टी को भी हमें याद रखना है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। तो आइए अब आगे चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पे, किस तरीके से उसको याद कर सकते हैं। तो ये हमारा एच कहलाता है हाइपोटोनियस, और पर बेस हमारा बी कहलाता है, परपेंडिकुलर हमारा पी कहलाता है। तो इधर से एक छोटी सी चीज हमें याद रखनी है, पी बी पी एच एच बी। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। क्या बोला था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये आपको याद रखना है। तो क्या है हमारा? P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, B स्टैंड फॉर बेस, अगेन P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, H स्टैंड फॉर हाइपोटोनियस, H स्टैंड फॉर हाइपोटोनियस, B स्टैंड फॉर बेस। तो अब लिखना कैसे है? सबसे पहले हमारा आएगा साइन, फिर आएगा हमारा कॉस, फिर आएगा हमारा टेन। साइन के नीचे क्या आएगा? हमारा कोसेक आएगा। कॉस के नीचे क्या आएगा? सेक आएगा। अब इसको कैसे याद रखना है? तो
ये देख रहे हो साइन, साइन के नीचे सेक नहीं आ सकता क्योंकि एस और एस क्या रहेंगे हमारे क्रॉस में रहेंगे, एस और एस हमारे क्या रहेंगे क्रॉस में रहेंगे। इसी तरीके से सी और सी भी हमारे क्या रहेगा क्रॉस में रहेगा। तो इस तरीके से याद रखना। और टेन के नीचे क्या आता है कॉट आता है। अच्छा इस टर्म को याद रखना, पहले साइन आएगा हमारा, फिर सेकंड में हमारा कॉस आएगा, थर्ड में हमारा टेन आएगा, फोर्थ में हमारा कॉसेक आएगा, फिफ्थ में हमारा सेक आएगा और सिक्स में हमारा कॉट आएगा। इस पैटर्न को याद रखना क्योंकि इसी पैटर्न से हम आगे चल के ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी बनाने वाले हैं, काफी ज्यादा इजी वे में बताएंगे। तो अब इसको याद करने से हुआ क्या, इधर से हमें साइन मालूम पड़ गया। साइन हमारा क्या होता है पी अपॉन एच होता है। इधर से देखेंगे साइन के नीचे क्या है पी अपॉन एच, तो साइन हमारा क्या होता है पी अपॉन एच होता है। कॉस हमारा क्या है इधर हमारा उसके नीचे, कॉस के नीचे लिखा है हमारा बी अपॉन एच लिखा है, तो कॉस हमारा कितना हो जाएगा बी अपॉन एच हो जाएगा। इसी तरीके से टेन के नीचे क्या रखा है पी अपॉन बी लिखा हुआ है, तो टेन के नीचे क्या लिखा था पी अपॉन बी, तो यानी टेन हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेस होता है। कोसैक, कोसैक के नीचे क्या लिखा हुआ है, कोसैक के ऊपर क्या लिखा हुआ है एच अपॉन पी लिखा हुआ है। कोसैक के ऊपर क्या लिखा हुआ है एच अपॉन पी लिखा हुआ है, यानी कोसैक होता है हमारा हाइपोटोनियस अपॉन परपेंडिकुलर। याद रहे कोसैक को पी अपॉन एच मत लिख देना, उल्टा भी करना पड़ेगा, अगर इसको ये घुमा देंगे तो हमारा ये उल्टा हो जाएगा, तो एच अपॉन पी हो जाएगा। ठीक है, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा एच अपॉन पी हो जाएगा। सेक हमारा क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटोनियस अपॉन बेस हो जाएगा। इसी तरीके से कॉट हमारा क्या हो जाएगा बी अपॉन पी हो जाएगा, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यानी ये पैटर्न अगर आपने याद कर लिया तो समझो आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाला जो एक्सरसाइज है वो तो आपकी पूरी कंप्लीट ही हो गई। क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। इसके साथ साथ एक चीज और हमने इस टेबल से समझ सकते हैं, वो क्या है कि इधर हमारा जो साइन है और कोसेक क्या है इंटर रिलेटेड है। कैसे इंटर रिलेटेड है कि जो साइन है ना उसको हम वन अपॉन कोसेक ले सकते हैं। साइन क्या है इसका क्या है रेसिप्रोकल है, ये रेसिप्रोकल ही तो है दोनों, तो हम लिख सकते हैं साइन को वन अपॉन कोसेक ले सकते हैं। इसी तरीके से कोसेक को हम क्या ले सकते हैं वन अपॉन साइन ले सकते हैं। ऐसे ही हम कॉस को हम सेक ले सकते हैं, एंड सेक को हम क्या ले सकते हैं वन अपॉन कॉस ले सकते हैं। यानी ये दोनों हमारे क्या हुए दोबारा इंटर रिलेटेड हुए, कॉस और सेक क्या है हमारे एक दूसरे से रिलेट है। इसी तरीके से टेन और कॉट भी हमारे एक दूसरे से रिलेट है। कैसे, टेन को हम ले सकते हैं वन अपॉन कॉट और कॉट को हम क्या ले सकते हैं वन अपॉन टेन ले सकते हैं। बस इतना सा ही याद करना था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में। अब आइए ट्रिग्नोमेट्री टेबल समस्या किस तरीके से हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनानी है। तो आइए चलते हैं टेबल की तरफ। तो जैसे कि अभी हमने पैटर्न समझा था, पहले हमारा साइन आता है, फिर कॉस आता है, फिर टेन आता है, कोसेक आता है, फिर सेक आता है, फिर कॉट आता है। इसी तरीके से हमने इसको यहाँ पे लिख लिया कि पहले साइन आएगा, फिर कॉस आएगा, फिर टेन आएगा, कोसेक आएगा, सेक आएगा, कॉट आएगा। इस तरीके से लिखने पे हमारी टेबल और इजी होने वाली है। कैसे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इधर आपको सबसे पहले क्या करना है, इधर हमारा फर्स्ट रो हमें खाली छोड़नी है। क्यों खाली छोड़नी है, क्योंकि इधर हम एक छोटी सी ट्रिक लिखने वाले हैं। क्या है वो ट्रिक, तो देखो सबसे पहले इधर जीरो से स्टार्ट हो रहा है ना, तो जीरो लिखना है हमें, जीरो वन टू थ्री फोर, और फोर पे खत्म हुआ है तो हर किसी के नीचे क्या लगा देंगे हम फोर लगा देंगे। इधर भी हम फोर लगा देंगे, ये भी हमारा फोर हो जाएगा, ये भी फोर हो जाएगा। और लास्ट काम हमें क्या करना है, सबके ऊपर हमें स्क्वायर रूट और लगाना है। बस समझो, ये काम करते ही हमारी पूरी टेबल बनना आसान हो जाएगी। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, चुटकियों में टेबल बना लोगे। कैसे, तो देखो जीरो अपॉन फोर क्या आएगा सॉल्व करके जीरो आएगा, तो इधर जीरो लिखना है। वन का रूट कितना होता है हमारा वन होता है, और फोर का रूट हमारा स्क्वायर रूट क्या होता है हमारा टू होता है, तो वन अपॉन टू हो जाएगा। इधर ये वैल्यू कट रही है तो उसको काट देते हैं, टू वन जा टू और टू टू जा फोर। अगेन वन का स्क्वायर रूट कितना होता है हमारा वन होता है, और टू का स्क्वायर रूट को हम रूट में लिखे रहने देते हैं, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा ये रूट की वैल्यू है, तो रूट थ्री का तो रूट थ्री रहेगा, और फोर का रूट हमारा कितना हो जाएगा टू हो जाएगा। इधर से हम काट सकते हैं इसको, फोर से दोनों कट जाएंगे हमारा, तो वन का रूट वन होता है, वन का रूट वन होता है, यानी इधर एक वैल्यू आ जाएगी हमारी, कितना हो जाएगी वन हो जाएगी। कॉस के में क्या करना है हमें, सिर्फ हमें रिवर्स में लिख देना है। यानी ये जो वन है ना, अब ये पहले आ जाएगा, उसके बाद ही हमारा रूट थ्री अपॉन टू आ जाएगा, फिर हमारा वन अपॉन रूट टू आ जाएगा, फिर वन अपॉन टू आ जाएगा हमारा, और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। बस। अब टेन के लिए क्या करना है, टेन के लिए फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना कि टेन इजिकल टू हमारा कितना होता है साइन अपॉन कॉस। ये हमारा टेन के लिए क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो बस ये अपॉन में पहले से लिखा हुआ है, साइन अपॉन और कॉस हमारा क्या पहले से लिखा हुआ है, तो जीरो अपॉन वन करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। अगर किसी का डिवाइड जीरो से होता है तो हमेशा आंसर कितना आता है हमारा जीरो आता है। यही हमने पहले भी करा था, जीरो अपॉन फोर में हमने क्या करा था जीरो करा था।
किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारा, जीरो आता है। चाहे हम अगर लेंगे 0/1 तो हमारा आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। वहीं अगर हमने 1/0 लिख लिया तो अगर नंबर जीरो का डिवाइड 1 से हो रहा है तो इनफाइनाइट आंसर आता है उसमें। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अगर वन किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा जीरो आता है, और जीरो का किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा इनफाइनाइट आता है। तो इधर हमारा जीरो हो जाएगा, इसको अपॉन में रखेंगे तो इधर हमारा 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1/√3 इसमें आंसर आ जाएगा। इधर भी अपॉन में करेंगे तो यानी √2 कट जाएगा, और 1/1 यानी कि 1 ही आंसर आ जाएगा इसमें। इधर हम अपॉन में करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी √3/1, तो सिर्फ √3 लिखेंगे, अपॉन में 1 नहीं लिखते हम। और इधर हो जाएगा हमारा जीरो का डिवाइड किसी भी नंबर से होता है तो हम क्या लिखते हैं, हम इसे इन्फिनाइट लिखते हैं, तो इसलिए इधर हमारा क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा। अब कोसेक की बारी आती है। कोसेक के लिए हमने क्या देखा था, कोसेक के लिए हमने देखा था कि कोसेक किसका अपोजिट होता है, 1/sin। कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो बस इधर हम साइन का ही रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कोसेक की वैल्यू निकालनी है तो साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे। इधर कितना है, साइन 0, इधर रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 1/0 आएगा, और 1/0 हम क्या लिखते हैं, इनफाइनाइट लिखते हैं। इसी तरीके से 1/2 का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा, √2 आ जाएगा हमारा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे √3/2 का तो क्या आ जाएगा हमारा, 2/√3 आ जाएगा। और 1 का रेसिप्रोकल कितना होता है, 1 होता है हमारा रेसिप्रोकल। सेक के लिए क्या करेंगे, तो सेक का भी देख लेते हैं हम। सेक किसका रेसिप्रोकल था, कॉस का रेसिप्रोकल था, यानी हम कॉस का रेसिप्रोकल कर देंगे, हमारी सेक की वैल्यू आ जाएगी। 1 का रेसिप्रोकल कितना होता है हमारा, 1 होता है। इसका रेसिप्रोकल करेंगे यानी 2 ऊपर चला जाएगा, √3 हमारा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये 1/√2 है, यानी √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा, हम नहीं लिखते हैं। इसका रेसिप्रोकल करेंगे यानी 2 आ जाएगा, और नीचे 1 आएगा, हम उसको नहीं लिखते हैं। जीरो का रेसिप्रोकल यानी हमारा कितना हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, और जो कि हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। कॉट के लिए क्या आता है, तो कॉट रेसिप्रोकल होता है tan का, तो यानी tan का हम रेसिप्रोकल कर देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। तो tan का रेसिप्रोकल करा इधर हमने, अगेन इधर लिखेंगे हम 1/0, 1/0 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इधर रेसिप्रोकल करेंगे 1/√3 का, यानी √3 ऊपर चला जाएगा, तो √3 आंसर हो जाएगा। 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा 1 ही निकल के आएगा। √3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 1/√3 आ जाएगा। और इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल हमारा कितना होता है, 0 होता है। ये हमें ध्यान रखना है कि इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल हम करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 0 आएगा। तो ये आपकी पूरी कंप्लीट टेबल हो गई। इस टेबल को बनाने के लिए आपको कई वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे, कई मेथड मिल जाएंगे, पर ये मेथड आपको क्यों हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इस मेथड से देखिए आपके एक तो ये वाले वैल्यूज भी काम आई है, आपने इस पैटर्न को भी ध्यान रखा है कि हमें साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट ये भी ध्यान रखा है इसमें, हमने इसको भी यूज करा है, हमने इसके लिए भी यूज करा है। तो ये चीजें भी यूज करी हमने, इसलिए ये आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल बन सकती है। इस ट्रिक को यूज करके आप 2 मिनट के अंदर ये टेबल बना सकते हैं।